एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगरी से होते हुए धर्म प्रचार के लिए आगे जा रहे थे। अभी वो थोड़े ही आगे गए थे कि उन्होंने देखा कि वैशाली नगरी से एक लड़की भागते हुए जा रही है। फिर कुछ देर बाद उन्होंने देखा कुछ सैनिक उसका पीछा करते हुए जा रहे थे। वह लड़की बहुत डरी हुई थी। भागते भागते वो एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और हाँफने लगी। भागने के कारण उसे प्यास भी लग रही थी। भगवान बुद्ध ये सब देख रहे थे। उस बालिका को कुएं के पास खड़ा देखकर भगवान बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम क्यों भाग रही हो? मैं बहुत प्यासा हूँ, जरा इस कुएं से पानी निकालो, स्वयं भी पियो और मुझे भी पिलाओ। इतनी ही देर में वो सारे सैनिक वहाँ पहुँच गए। भगवान बुद्ध ने अपने हाथ के संकेत से उन सैनिकों को रुकने के लिए कहा। फिर इस बालिका ने गौतम बुद्ध से कहा, महाराज, मैं अछूत कन्या हूँ। मैं इस कुएं से पानी निकालूंगी तो जल दूषित हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने उससे फिर से कहा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। उसी वक्त वहाँ पर वैशाली राजा भी पहुँच गए। उन्होंने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया, नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े आदि से मिले हुए जल को देते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा कि महाराज लीजिए, और गुलाल का सुगंधित जल आपके लिए है। लेकिन भगवान बुद्ध ने उस पानी को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम इस बालिका से ही पानी पिएंगे। राजा थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गए। भगवान बुद्ध ने फिर से उस बालिका से कहा, अपनी बात दोहराई। फिर बालिका ने साहस बटोर कर कुएं से पानी निकाला। फिर पानी भगवान बुद्ध को पिलाया और स्वयं भी पिया। फिर पानी पीने के बाद भगवान बुद्ध ने बालिका से पूछा, पुत्री, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो और ये सैनिक तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? तुम्हें किससे भय है? बालिका ने पूरी बात बताई और कहा, मुझे राजा के दरबार गाने और नृत्य करने का अवसर मिला था। एक दिन मेरे नृत्य से, मेरे संगीत से, गीत से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी माला मुझे भेंट की। लेकिन किसी ने उसी समय महाराज को बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। महाराज ने उस कन्या से पूछा कि क्या तुम एक अछूत कन्या हो? तो मैंने कहा हाँ। राजा ने सुनते ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस कन्या को पकड़कर कैद खाने में डाल दो। मैं किसी तरह वहाँ से बचकर भागी, लेकिन अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गए। भगवान बुद्ध ने पास में खड़े हुए उस राजा से कहा, सुनो राजन, मेरी इस बात को आप सदैव याद रखना। किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म जाति से नहीं, उसके गुण और कर्मों से की जाती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले हुए गीत और नृत्य का आप सबने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, जिसके कार्य इतने अच्छे हैं, वो अछूत हो ही नहीं सकती और आप उसे अछूत कह रहे हैं। सारी प्रजा का पिता होकर ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं आप। सुनो राजन, यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने ही दिया है। इसलिए मेरी नज़रों में वह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। वैशाली नरेश को अपने इस कार्य से घृणा होने लगी, पछतावा हुआ और फिर वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे और कहा कि आपकी इस बात को मैं सदैव याद रखूँगा। फिर वो वहाँ से चले गए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी इंसान अपने कार्यों और विचारों से बड़ा बनता है, अपने धर्म या जाति से नहीं। ऐसे छोटे विचार रखकर खुद अछूत न बने बल्कि ऊंच नीच का भेदभाव भूलकर एक अच्छी मानवता का परिचय दें।